हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहले हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन घरेलू सुख के स्वामी होते हैं और यहाँ मंगल के घर में विराजमान है सूर्य। यहाँ देखिए आप, और सूर्य जो है वह उनके साथ शनि भी विराजमान है। देख सकते हैं सूर्य के साथ शनि भी विराजमान है और राहु की खैर दृष्टि यहाँ नहीं है। तो सूर्य यदि अकेले यहाँ विराजमान होते तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु सूर्य जो है एक अग्नि तत्व ग्रह है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी भी होती है। तो इसमें और भी ग्रह बैठे हुए हैं, तो सभी के फलादेश को देखकर ही आखिरी निर्णय लिया जाता है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के स्वामी होकर शनि के साथ विराजमान है सप्तम भाव में। सप्तम भाव जीवन साथी का घर होता है, पार्टनर का होता है, दैनिक रोजगार का होता है। तो होगा क्या यहाँ पर कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, दैनिक रोजगार में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी पार्टनर के साथ आप कोई काम करेंगे उसमें भी थोड़ी परेशानी होगी और माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। हालांकि सूर्य यहाँ पर 17 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत हैं, परंतु शनि के साथ विराजमान होने के कारण सूर्य पीड़ित है और इसलिए यहाँ पे आपको सूर्य का रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है। मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें और शनि से संबंधित आपको उपाय करने जरूरी है, जो कि आपके कुंडली में बताया गया है। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, खुद के घर में बैठे हुए हैं और इस पर गुरु की दृष्टि भी है। देखिए यह बहुत अच्छा योग है। तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, जीवन में उन्नति भी होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डालेंगे शनि के घर में, तो चंद्रमा किसी को शत्रु दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो भाग्य की उन्नति भी होगी, धर्म का पालन करते हैं। तो चंद्रमा जो ठीक है। अब एक बात और है कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, इसको केमद्रुम योग बोला जाता है। परंतु ऐसे में जीवन की उन्नति सही प्रकार से नहीं होती है। परंतु यहाँ गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है, इसलिए केमद्रुम योग जो था वह भंग हो गया, यानी कि केमद्रुम योग नहीं माना जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें। और एक ही ग्रह के फलादेश से सब कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ों को धीरे धीरे देखा जाता है। और उसके बाद मंगल से संबंधित चर्चा करते हैं। मंगल इस कुंडली में जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव पति एवं वैवाहिक जीवन के, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, मतलब जीवन साथी समझिए। बोलने में बार बार पति पत्नी हो जाता है क्योंकि कभी किसी स्त्री की कुंडली होती है कि किसी पुरुष की कुंडली होती है, तो इसलिए अगर मैं पति पत्नी कुछ भी बोल दे तो आप जीवन साथी समझें। तो यहाँ पर जीवन साथी के भी स्वामी हैं और खर्च के भी स्वामी हैं और वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल को अकारक माना जाता है। और मंगल यहाँ देखिए पंचम भाव में विराजमान है, परंतु अंश बल में 29 अंश के हैं, बहुत कमजोर हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो यहाँ क्या होगा कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परंतु संतान से संबंधित कुछ परेशानी होगी। परंतु अंश बल में कम है तो लाभ भी कम होगा और परेशानी भी जो है वह भी कम होगी। यहाँ से मंगल देखते हैं अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होगी, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होगा। और यहाँ से मंगल देख रहे हैं आपके एकादश भाव में, तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। फिर से बता दूं, देखिए सब काट के, यहाँ क्या होगा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, संतान से संबंधित कुछ परेशानी होगी और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, वह भी शिक्षित होंगी। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी, एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और ऐसे व्यक्ति को बाहरी स्थानों के संपर्क से और विद्या बुद्धि के माध्यम से भी आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मंगल यहाँ से द्वादश भाव में भी देखेंगे खुद के घर में, तो यहाँ बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता भी प्राप्त होती है। तो मंगल का रत्न आपको नहीं धारण करना है, आप तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं, मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा का इत्यादि का पाठ भी करें। यह सब जो उपाय बताए गए हैं वह सब आपको करना है। बुध इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी होते हैं, बहुत कारक होते हैं। और बुध यहाँ देखिए आपके सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ सप्तम भाव में बुध विराजमान है, 8 अंश के हैं लेकिन वक्री भी हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और सूर्य जो है यहाँ पे 17 अंश के हैं, तो 8 और 17 मतलब 10-12 अंश से ज़्यादा का
अंदर ही मतलब है, ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे बुध और सूर्य के बीच में 12-13 अंश के अंतर हो जाते हैं तो बुध को अस्त नहीं माना जाता है, परंतु यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कितना अंतर है। तो अब फलादेश पे मेन ध्यान देते हैं। देखिए तो बुध यहाँ सप्तम भाव में है तो क्या होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। और यहाँ से बुध लग्न में दृष्टि देख रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो यह एक बुध का बहुत अच्छा योग है। और एक चीज़ बता दूं कि जैसे सप्तम भाव का स्वामी मंगल कहाँ बैठा हुआ है, पंचम भाव में, और पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, सप्तम भाव में। तो पंचमेश एवं सप्तमेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। देखिए सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में। तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम विवाह का बहुत प्रबल योग होता है, और कोई जरूरी नहीं है प्रेम विवाह नहीं भी हो तो पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहता है, परंतु बाकी जो ग्रह पीड़ित करते हैं वो परेशानी भी करते हैं। अब यहाँ पे प्रेम विवाह करें या किसी भी तरीके से करें तो उसमें तो अच्छा योग है, परंतु सूर्य शनि का जो योग है वह परेशानी का भी योग है। तो यहाँ आपको सीधी सी बात बताता हूँ, बुध का आपको प्रबल करना है बस। बुध यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लाभ दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, कारक ग्रह भी होते हैं। तो बुध को आप प्रबल करें, मंत्र जाप करें, चाहे तो रत्न भी धारण कर सकते हैं, आपको उससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। गुरु इस कुंडली में अकारक माना जाता है, क्योंकि लेकिन आमदनी के भी स्वामी होते हैं और आयु के भी स्वामी होते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कारक नहीं माना जाता है। और यहाँ पे गुरु देखिए बैठे हुए हैं नीच राशि में, परंतु गुरु 5 अंश से ऊपर हो जाते हैं तो नीच नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे गुरु का जो है नीच भंग हो गया समझ लीजिए, या नीच नहीं है ऐसा मान के चलिए, क्योंकि 5 अंश से ऊपर हैं। तो भाग्य की उन्नति होती है और धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से गुरु लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होगी, परंतु समाज में नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु का जो मेन गुण है वह तो देंगे ही देंगे। वह अकारक है, इसलिए हम मान सकते हैं कि स्वास्थ्य में परेशानी होगी, लेकिन गुरु मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के भी कारक हैं तो वह भी उनको प्राप्त होगा। और यहाँ से गुरु मैंने बताया तृतीय भाव में देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख होगा, उनसे सहयोग प्राप्त होगा, और ऐसे व्यक्ति को उन्नति भी जीवन में बहुत अच्छी होगी। और यहाँ से गुरु पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ देख लीजिए शुक्र 5 अंश के हैं और सूर्य जो है वह 17 अंश के हैं। तो इनमें जो है एक तरह से इनको अस्त माना जाएगा। और यहाँ पे शुक्र क्या करेंगे कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। तो यहाँ पे आपको सूर्य से संबंधित जो है आप इसको प्रबल करें, मजबूत करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और फिर हम शनि के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र का तो हो गया, तो शनि इस कुंडली में देखिए सबसे, अब यहाँ भी वही देखिए, अभी इसके पहले जो कुंडली बनाया उसमें भी मैंने यही बताया कि राजयोग कारक होकर भी परेशानी कर रहे हैं। तो शनि इस कुंडली में बहुत ही राजयोग कारक ग्रह होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, पिता राज रोजगार के स्वामी होते हैं, और यहाँ सूर्य के साथ और सप्तम भाव में बैठ गए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग्यशाली पत्नी तो प्राप्त होगी और रोजगार करने वाली भी पत्नी होगी, परंतु वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, दैनिक रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से शनि जो है देखेंगे खुद के घर में तो भाग्य की विशेष उन्नति होगी, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ से शनि जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परंतु चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी भी होगी। तो इस प्रकार एक ही ग्रह अच्छे बुरे दोनों ही लाभ देते हैं। यहाँ देखिए कि शनि ने क्या किया, सूर्य को भी साथ बैठकर पीड़ित किया और सूर्य के घर में भी दृष्टि डालकर पीड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए शनि जो है यहाँ पे उनसे संबंधित आपको उपाय करना जरूरी है। हालांकि शनि यहाँ पे अस्त माना जाता है, लेकिन ऐसा माना गया है कि शनि और राहु केतु ये सब अस्त नहीं होते हैं, यह और सूर्य को ही पीड़ित कर देते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे शनि का रत्न तो धारण नहीं करना चाहिए कि राजयोग कारक ग्रह है, परंतु आप इसका मंत्र जाप करें, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और लोहे का छल्ला धारण करें। परंतु इसके साथ साथ आपको शनि का उपाय भी करना पड़ेगा।
और किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से वह ग्रह कमजोर नहीं होता, उसके दोष में कमी आती है। जो हमारे परेशानी हो रही है उस ग्रह के कारण उस परेशानी में कमी होती है। ऐसा नहीं कि अब दान करेंगे तो भाग्य कमजोर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सब बिना मतलब का फालतू बकवास फेसबुक में लिख लिख कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और रोज़ ही ऐसे प्रकार के पोस्ट करते हैं। तो किससे किससे लड़ने जाया जाए? जो करते हैं करने दो। आप मेरे निर्देशन में कार्य कर रहे तो जो मैं बोल रहा हूँ वह करें, और नहीं तो आपकी मर्जी। राहु यहाँ क्या करेंगे? बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होगी, खर्च बहुत ज़्यादा होता है, खर्च चलाने में भी कठिनाई होती है, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मातृभूमि से वियोग भी सहना पड़ता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान और उपाय ही करना है। केतु यहाँ पर है तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और द्वादश भाव में डालेंगे तो खर्च अधिक रहेगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को आंखों में या पैर का जो सबसे निचला भाग होता है एड़ी के आसपास का, वहाँ भी प्रॉब्लम होती है, नींद भी सही प्रकार से नहीं आती है, इन सब मानसिक परेशानी भी रहती है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना आपको जरूरी है। और यहाँ से केतु द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अचानक नुकसान भी हो जाता है। तो ये सब बातों का ध्यान दें, और इस प्रकार आप समझ गए होंगे। और आपकी कुंडली में संपूर्ण विश्लेषण करके सब फलादेश और उपाय बताए गए हैं, और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आपको लाइफ टाइम परामर्श दिया गया है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जाए, क्योंकि जन्म कुंडली को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और उपाय भी आप सही प्रकार से नहीं करेंगे।